बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना स्कूल का काम बाकायदगी से कर रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि जन्नत में सबसे ज़्यादा दरख्त किसने लगाए हैं। आप जानते हैं ना जन्नत में दरख्त कैसे लगाए जा सकते हैं? अल्लाह ताला का ज़िक्र करके। इसलिए हमें सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ रहना चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भी भेजना चाहिए। जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो हमारे लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है, लिहाजा हमें हर वक्त ज़िक्र में मसरूफ़ रहना चाहिए। लेक्चर नंबर 7, 22 अप्रैल दिन बुध, जमात शशम, मज़मून उर्दू बे, ग्रामर की किताब का सफ़ा नंबर 90 और 98। आज की सरगर्मी, खाके की मदद से कहानी मुकम्मल करें। इसका उन्वान भी आप ख़ुद तजवीज़ करेंगे। कहानी मुकम्मल करने के बाद आपने इसको रजिस्टर्स पर लिखना है। कहानी का खाका कुछ यूँ है। प्यासा कौवा मट्टी का लोटा देखता है, पानी कम है, तरकीब निकालता है, कंकरियाँ उठा उठा कर लोटे में डालता है, पानी ऊंचा होता है, पीता है, नतीजा। आपने इन सारे इशारात की मदद से कहानी मुकम्मल करनी है और फिर उसका नतीजा भी अखज़ करना है कि इस कहानी से हमें क्या नतीजा हासिल होता है। 6 क्लास को उर्दू ग्रामर के जो उन्वानात आज करवाए जाएंगे वो हैं: वालिद साहिब को इम्तिहान के नतीजे की इत्तला का ख़त, कहानी झूठी तारीफ़। खतूत और कहानियाँ बच्चों के अंदर सोचने और समझने की सलाहियत पैदा करती हैं और इनके अंदर तख्लीकी सलाहियत भी बढ़ाती हैं। खतूत के ज़रिए बच्चों के अंदर लिखने का शौक़ पैदा होता है, अल्फाज के चुनाव और उनको इस्तेमाल करने की सलाहियत भी पैदा होती है। कहानियाँ बच्चों के अंदर इखलाकी और माशरती कदरों को पैदा करने का सबब बनती हैं। बच्चों के अंदर इखलाकी इक़दार पैदा करने और उनको इखलाकी सबक सिखाने के लिए कहानियाँ शुरू से ही बहुत मौसर ज़रिया बनी रही हैं। कहानी के ज़रिए बच्चों को मुश्किल से मुश्किल सबक भी बहुत आसानी के साथ सिखाया और समझाया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ख़त। सफ़ा नंबर 90, वालिद साहिब को इम्तिहान के नतीजे की इत्तला का ख़त। सबसे पहले हम लिखेंगे अज़ कमरा इम्तिहान, नीचे तारीख़, उसके बाद किबला व काबा वालिद साहिब, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं प्यारे अब्बा जान। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको ये सुनकर बेहद खुशी होगी कि मैं आपकी दुआओं से 5वीं जमात के इम्तिहान में कामयाब हो गया हूँ और अपनी जमात में मेरा 3रा दर्जा आया है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया। खुदा ने चाहा तो आइंदा भी इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि अगले इम्तिहान में अपनी जमात में अव्वल आ सकूँ। अम्मी जान की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम और छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार। वसलाम, आपका फरमाबरदार बेटा हमज़ा छोटिए बड़िए। गर्ल्स के लिए यह है कि वो लिखेंगी आपकी फरमाबरदार बेटी। हमारा अगला टॉपिक है कहानी झूठी तारीफ़। सफ़ा नंबर 98। एक भेड़िया भेड़ के एक बच्चे को मुंह में दबाए जा रहा था। भेड़ का बच्चा रास्ते में कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आप मुझे खाए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं आपका रसभरा गाना सुन लूँ। सुना है आप बुलबुल से भी अच्छा गाते हैं, क्या मेहरबानी करके आप मुझे अपना गाना सुनाएंगे? भेड़िया भेड़ के बच्चे की ज़ुबान से अपनी तारीफ़ सुनकर फूल गया और कहने लगा, अच्छा, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो सुनो। ये कहकर भेड़िया गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। जब उसने अपनी हू बंद की तो भेड़ के बच्चे ने खुशामद से कहा, बस एक दफ़ा और सुना दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भेड़िया खुश होकर फिर हू करने लगा। इसकी आवाज़ सुनकर गडरिया और कुत्ते दौड़ पड़े और भेड़िए को अपना गाना ख़त्म किए बगैर ही भागना पड़ा। गडरिया भेड़ के बच्चे को उठाकर फिर गले में ले आया। इस तरह भेड़ के बच्चे ने अपनी जान बचा ली। नतीजा, बहुत से लोग अपनी तारीफ़ से खुश होकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। वो ये नहीं सोचते कि तारीफ़ करने वाले का मतलब क्या है। लिहाजा हमें अपनी झूठी तारीफ़ और खुशामद के चक्कर में नहीं आना चाहिए
اور نہ ہی اپنی جھوٹی تعریف سن کر خوش ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنی آج کی ڈائری۔ والد کو امتحان کے نتیجے کی اطلاع کا خط اور کہانی جھوٹی تعریف یاد بھی کرنی ہے اور ایچ اے رجسٹر پر لکھنی ہے۔ ایچ اے کرنے کے دوران انکریز اور وائٹنر کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ کیلیگرافی رائٹنگ کو فالو کرنا ہے اور صاف اور خوش خط لکھنا ہے۔ لیکچر کو بہت غور سے سننا اور سمجھنا ہے کیونکہ آن لائن کلاس کے دوران آپ سے اس لیکچر کے متعلق سوالات بھی کیے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب سٹی انگلش اسکول سسٹم کی روایات سے واقف ہیں کہ یہاں پر نہ صرف بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے بلکہ ان کی اخلاقی تربیت کا بھی انتظام موجود ہے۔ جی، تو کون کون سے بچے اپنے والدین کے پاؤں روزانہ دباتے ہیں؟ گھروں میں رہتے ہوئے آپ نے ان روایات کو بھولنا نہیں بلکہ ان پر عمل کرنا ہے۔ آخر میں دعا کے ساتھ اپنے لیکچر کا اختتام کروں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔